नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोद पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। बहुत आनंद के साथ आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि आज ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करने जा रहा हूँ, ये हमारे चैनल का 1000वां वीडियो होगा। इस उपलब्धि को हासिल करने में और मैंने ये जो अपनी यात्रा है 2019 जनवरी से वीडियो अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की थी, तब से लेके आज तक आप लोगों के तरफ से जो सहयोग मिला है, मुझसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद मिले हैं, मेरे मित्रों का प्यार समर्थन मिला है और मुझसे जो कनिष्ठ या मुझसे जो छोटे लोग हैं उनकी तरफ से शुभकामनाएं सद्भावनाएं मिली हैं। उसी के बलबूते या उसी के सहारे इस 1000वें वीडियो की उपलब्धि तक अपने चैनल पे आपकी मदद से, आपके आशीर्वाद से पहुंच सका हूं। इसके लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत आभार, मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और जो मुझसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको चरण स्पर्श और उनके आशीर्वाद सदैव मुझ पे, मेरे परिवार पे और मेरे चैनल पे हमेशा बनी रहे, इस प्रार्थना के साथ इस वीडियो का जो है हम विश्लेषण की शुरुआत करेंगे। ये एक महिला का वीडियो है और इस महिला के हाथ में एक विशेषता है कि आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि ये राहु के क्षेत्र में बना हुआ, क्योंकि राहु का क्षेत्र आपका लगभग ये वाला एरिया यहाँ का जो होता है, ये वाला आपका राहु का एरिया कहलाता है ये। और ये जो तिल बना हुआ है ये मस्तिष्क रेखा से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, हृदय रेखा से अधिक दूरी पे है और इसकी विशेषता है कि अगर उंगलियां मोड़ के इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे मुट्ठी बांधी तो ये मुट्ठी के अंदर आसानी से छुप जाता है। ऐसे जो तिल होते हैं ये अति शुभ माने जाते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको जीवन में कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी तकलीफ आती है या तकलीफ ना हो, किसी भी एडिशनल बड़े ह्यूज अमाउंट की फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इनको वो पैसा किसी ना किसी प्रकार से मिल जाता है या तो इनके पास खुद उपलब्ध होता है। अगर उपलब्ध पैसे के अलावा एडिशनल कोई और इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो निश्चित तौर पे वो पैसा बहुत आसानी से ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है, खासियत है इस तिल की। तिल काला हो या ब्राउन हो, जिस जगह पे बना है, जिस क्षेत्र में बना है, इस क्षेत्र में इस तिल को अति शुभ माना जाता है। और ब्राउन तिल हो या काला हो, दोनों के परिणाम या दोनों का प्रभाव एक सा रहता है। फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत करने में, फाइनेंस की किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस प्रकार का तिल आपको बहुत मददगार साबित होता है। तो ये इनके पति के लिए निश्चित तौर पे भाग्यशाली मानता हूँ, ये एक अच्छी बात है। अब अगर यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इनका अच्छे दर्जे का स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। दोनों ही हाथ में देखेंगे तो एक एडिशनल पोर बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये एडिशनल पोर जो होता है, टॉप फ्लैंज जो होता है, ऊपर का जो पोर होता है सबसे, ये यदि दो भागों में या दो हिस्सों में बटा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति, और ख़ास तौर पे सूर्य की उंगली, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर में कमांड करने की बहुत अच्छी पोजीशन होती है। इनका जो नेचर होता है बहुत अच्छा कमांडिंग, कंस्ट्रक्टिव कमांडिंग नेचर होता है। तो इनके परिवार के सदस्यों को मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी कारोबार में अगर ये अटैच होना चाहती तो निश्चित तौर पे इनको अटैच करना चाहिए। कारोबार में अटैच होने के साथ साथ में कारोबार के अंदर में ये एक्टिवली कोई रोल प्ले करना चाहती तो रोल प्ले करने दिए जाए। अगर इनडायरेक्टली आपसे जुड़ी रहती कारोबार में तो जो पति होते हैं या परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो बिजनेस को या परिवार के फाइनेंस को संभालते हैं, वो इनसे सलाह अवश्य चलें। ख़ास तौर पे किसी भी फाइनेंशियल बड़े एक्सपेंडिचर की तरफ में जाने से पहले, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले
या परिस्थिति विपरीत है तो उस केस में फाइनेंस की तकलीफों को दूर करने के लिए इनकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी रहने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य प्रधान व्यक्तित्व हैं और गुरु की उंगली जो है थोड़ी नीचे की तरफ में आ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को निर्णय थोड़ा शीघ्रता से लेना चाहिए या समय पे लेना चाहिए, क्योंकि लिया हुआ निर्णय सही समय पे हो सही परिणाम देता है। अगर सही समय पे आपने निर्णय लेने में देरी कर दी तो कई बार वो देरी के बाद में हम निर्णय सही भी रहे तो भी आपको परिणाम नहीं मिलता, कभी कभी आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी स्लिप हो जाती है। इसीलिए विचार करने की गति को थोड़ा बढ़ाए, ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी को बढ़ाए और निश्चित तौर पे आपके अंदर में क्षमताएं हैं कि आपका अंगूठा काफ़ी ऊंचे लेवल पे यहाँ पे बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी ऊंचे लेवल पे ये ऊपर की तरफ में गया है, जो कि इनको अच्छा इंटेलिजेंस देता है। पीछे की तरफ में झुका हुआ तो फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कभी अपने निर्णय को रिव्यू करने की नौबत आती, क्योंकि अंगूठा पीछे की तरफ में जा रहा है, ये ऐसा झुक रहा है। अगर साइड से मैं चित्र बनाऊं तो अंगूठा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे ये आपका हाथ है तो ये गोलाई है यहाँ पे, ये एक अच्छी बात है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। फ्लेक्सिबल अंगूठा है, कहीं कोई निर्णय बदलना हो तो इनके अंदर में जिद नहीं होती है कि मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। परिस्थितियों को समझ के ये अपने लिए हुए निर्णय को रिव्यू करके चेंज करने की भी काबिलियत रखती हैं। दृढ़ निश्चयी महिला है। प्रॉपर्टी निश्चित तौर पे इनके नाम पे या प्रॉपर्टी में इनका नाम जोड़ना फायदे की स्थितियां परिवार के लिए बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेबल रहेगी प्रॉपर्टी, सेफ एंड सिक्योर रहेगी। गुरु का पर्वत अपने आप में बहुत मजबूत है दोनों ही हाथ में। इवन शनि का पर्वत भी काफ़ी अच्छी परिस्थितियों में है। सूर्य का माउंट अपने आप में, सूर्य की उंगली और सूर्य का माउंट अपने आप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत अच्छा है माउंट्स की कंडीशन। इवन लेफ्ट हैंड में देखेंगे आप तो बुध का माउंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बुध का माउंट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में। और बुध, सूर्य, शनि, गुरु, ये चारों ही पर्वत अपने आप में काफ़ी मजबूत और अच्छे दिखाई दे रहे। बहुत कम लोगों के हाथ में इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। मंगल का जो थोड़ा बड़ा बन गया ये, मंगल का जो आपका धनात्मक क्षेत्र है वो आपका हल्का सा उभार लिए फ्लैटनेस से थोड़ी सी 50-55% की एफिशिएंसी देने वाला है। तो ये आपको सामान्य लेवल का फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़ने की क्षमताएं नहीं है, बट जो लेवल है वो आपको बैलेंस करने वाला है। यहाँ पे मंगल की तरफ में आ जाते हैं तो इसमें बहुत अधिक उभार नहीं है, यानी कि रिक्वायर्ड एग्रेशन है। अदरवाइज एक शांति प्रिय महिला है, शांति प्रिय व्यक्तित्व है। जब तक कि इनको न छेड़ा जाए ये आपको किसी भी प्रकार का एग्रेशन या किसी प्रकार का एंगर का प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर इनको छेड़ा गया तो फिर ये छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। पारिवारिक सामाजिक जीवन अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है। लग्जूरियस लाइफ रहने वाली है। बहुत सारी रेखाएं हाथ में ऐसी बनी हैं, लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड में ज़्यादा रेखाएं बन रही हैं इस प्रकार की। चिन्हों को हटा देता हूं तो आपको फ़र्क दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये रेखा है, ये रेखा है, ये छोटी रेखा है, ये यहाँ पे छोटी रेखा है, यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखेंगे हार्डली 4 रेखाएं। इसका मतलब शादी के पश्चात ससुराल पक्ष में ज़्यादा बेहतर सुख सुविधाएँ मिल रही हैं। रिचनेस और लग्जूरियस कंफर्ट लाइफ में शादी के पश्चात इनको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के भी मौके इनको अच्छे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्र के क्षेत्र की बात करेंगे तो चंद्र का क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा फैलाव लिए हुए, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आप यहाँ पे देखेंगे तो जीवन रेखा में बड़ा परिवर्तन है। यहाँ पर लैप करती हुई जीवन रेखा है, और जिस प्रकार से जिस स्थान पे यहाँ पे इवन राइट हैंड में भी आप देखेंगे तो लैप करती हुई जीवन रेखा है यहाँ से। और जो जिस प्रकार की रेखा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को विदेश में सिटीजनशिप या विदेश में जाके स्थायी होना, वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंटशिप लेना, सिटीजनशिप लेना, वहाँ पे रह के कमाई करने का इच्छा होगा तो कमाई करना,
वो सारी योग्यता इनकी लेफ्ट हैंड में ऊपर वाले ने दी हुई है। इवन चीज़ें राइट हैंड में भी अच्छी है, लेकिन चंद्र का क्षेत्र और चंद्र के क्षेत्र में जो बनती हुई कुछ रेखाएं संभावनाएं हैं, ये इनकी हाथ में लेफ्ट हैंड में ज़्यादा बेहतर है। तो अगर ये राइट हैंड से वर्क करती तो उसके बदले में कई बार जो है लेफ्ट हैंड से जो महत्वपूर्ण काम है जीवन में, इनको अपने बाएं हाथ से करना चाहिए। बाएं हाथ से करने से इनको लाभ होगा। बाएं हाथ का यूज़ इस्तेमाल इनके लिए शुभ है और बाएं हाथ ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये राइट हैंड से वर्क करती है तो मेरे हिसाब से तो लेफ्ट हैंड वर्किंग होना चाहिए, बट या जो हाथ है इनकी इंटेंसिटी देख के दोनों ही हाथों से काम ज़्यादा करते होंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड से काम ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लेफ्ट हैंड की मजबूती इनको जीवन में आगे बढ़ने वाली, ज़्यादा फायदे कराने वाली स्थितियों को दर्शाती है। चलिए अब लाइफ लाइन के ऊपर में जाते हैं। लाइफ लाइन में देखेंगे तो 20-21 के आसपास का पीरियड जीवन में निश्चित तौर पे फ़ायदे करा रहा है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को साथ में हम रीड करेंगे तो चीज़ों को जो है हम इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर लेते हैं और फिर चीज़ों को वेरीफाई करते जाएंगे, चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई हो रही कि नहीं हो रही। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 10-11 की आयु है, 20 के आसपास के पीरियड के बदले में लगभग 21 या 22 का पीरियड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 21 ही है। यहाँ पे थोड़ा गैप है, तो उतना मेरे मार्किंग में भी शायद 0.1 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर का आगे पीछे हो सकता है इसके कारण में। तो लगभग मोटा मोटी तौर पे 21 वर्ष की आयु का पीरियड जीवन में अच्छी उपलब्धि दे रहा है। लाइफ में आप यदि यहाँ पे देखने को जाएंगे तो जीवन में निश्चित तौर पे आप पकड़ लीजिए ये वाला पॉइंट, लगभग 38 के आसपास का पीरियड जीवन में बहुत बड़ी उछाल या बहुत बड़ी जंप देता हुआ दिखाई दे रहा है राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में वो चीज़ यहाँ पे 38 की आयु के आसपास में कुछ भी नहीं है। एक हल्का सा इम्प्रेशन यहाँ पे हल्का सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको भी कोई इतनी मजबूत संभावना है, संकेत नहीं मानेंगे ये है। और अगर इसको भी यहाँ पे लेने को जाते हो तो ये 38 के आसपास है, बट राइट हैंड में स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड में 38 की आयु कोई ना कोई बड़ा चमत्कार करवाती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे दे रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस प्रकार से जीवन रेखा ये है, ये लैपिंग है और रेखा काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। इसके मुताबिक 80 के आसपास की आयु डेफिनेटली आप यहाँ पे मानेंगे। इधर से भी आप देखेंगे तो 70 और ये लगभग 80 या 82 के आसपास की आयु क्लियरली दिखाई दे रही है। इवन यहाँ पे भी देखेंगे तो टचिंग टू 80 ही है। इसीलिए हम आयु के कैलकुलेशन पर्पस के लिए जब भी यहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम निश्चित तौर पे इनको जो है 80 की आयु दूसरी लाइनों के रेफरेंस देखने के लिए मानेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 28 या 27 की आयु के बाद के पीरियड से लेकर तो 50 के बीच का पीरियड है। इस पीरियड में दो स्थानों के बीच में आवागमन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मायके का शहर है या मायके का स्थान है वहाँ पे आना जाना चलते रहेगा और मेरे हिसाब से इसमें 30 के बाद से चालू हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 के आसपास की एज से 50 की एज, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग ये भी जो है 45 के आसपास की एज में यहाँ तक स्पष्टता से चल रहा है। तो इस दौरान इनका ट्रैवल काफ़ी हद तक दो स्थानों के बीच में शफलिंग शिफ्टिंग होती रहेगी। ख़ास तौर पे मैका या ससुराल जो भी दूसरे देश में फंसा हुआ है वहाँ पे आना जाना इनको करते रहना पड़ेगा। ट्रैवल काफ़ी फ्रीक्वेंटली होगा और दोनों जगह इनका प्रभाव या दबदबा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो ये जिस प्रकार की लाइन है अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है अभी चिन्ह को हम हटा देंगे, ये जो एडिशन अभी बने हैं यहाँ पे, तो ये देखिए अब ये ओवरलैप करते हुए जो रेखा है इसके यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो हल्का सा इम्प्रेशन है, और अगर इसको मैं यहाँ पे 40 ले जाता हूँ तो उसके मुताबिक ये वाला सॉरी ये भी 38 की एज आ जाता है। तो ये आउटर जो लाइफ लाइन है उसमें इफेक्ट दिखा रहा है। एक इफेक्ट और भी है 55 के आसपास की आयु में निश्चित तौर पे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे 30, 40, ये 50 के बाद में इधर में कोई ऐसा जंप मारने का मौका नहीं है। हालांकि एक छोटा सा इम्प्रेशन यहाँ पे बना है, लेकिन वो इफेक्ट देने के लिए सफिशिएंट नहीं लगता है। ये ज़रूर एक यहाँ पे छोटी सी लाइन है जो 60 के आसपास की एज में यहाँ पे निश्चित तौर पे बेनिफिट करा रही है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 55 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे 60 के आसपास का पीरियड है, दोनों को क्लब करता है। तो जीवन में 4-5 मौके ऐसे आ रहे हैं जो आपको अच्छा प्रोग्रेस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रोग्रेस को हम कन्फर्म कैसे करेंगे, ये प्रोग्रेस हो रहा है कन्फर्मेशन के साथ में कैसे देख पाएंगे इसको। यहाँ पे अब हम इनके कर्म की रेखा को रेफर करेंगे तो काफ़ी सॉलिडिटी के साथ में यहाँ पे चल रही, इधर में यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे है, कमज़ोर हो गई है, लेकिन राइट हैंड में आप देखेंगे तो स्पष्टता के साथ में चल रही है। यहाँ पे इधर में चेंज है, ये यहाँ से ही ओवरलैप है, ऊपर की तरफ में लाइनें जा रही हैं और यहाँ पे मल्टीपल लाइंस बनी हुई है। ये मल्टीपल लाइन और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीपल लाइंस बन रही है। अब इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे दोनों हाथों को रेफरेंस लेते हुए, इसलिए चिन्हों को मैं हटा देता हूँ ताकि रेखाएं हमको स्पष्टता के साथ में खास तौर से कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा जो है दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 से 52 का पीरियड, रिस्क लेने से बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है, एक आड़ी लाइन जा रही है और ये 50 की आयु, ये 60 की आयु, 50 के बाद में लगभग 52 की एज का पीरियड है। इस पीरियड में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है, उसके पहले ऐसी कोई भी नुकसान की संभावनाएं जीवन में दिख नहीं रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड के मुताबिक देखेंगे तो लगभग 45, 47, 46 के आसपास की एज, यहाँ पे इनको संभाल के रहना चाहिए। 52 के आसपास की एज में संभाल के रहना चाहिए, 60 के आसपास की एज में संभाल के रहना चाहिए। इन 3 एजेस में आपको फाइनेंशियल तकलीफ या डिफ़िकल्टी आने का संभावना बनता है। अगर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को जा रहे हैं तो इन 3 स्पेसिफिक एरियाज में आप किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना है। इसका मतलब आप जानना चाहेंगे कि क्या भाई कोई खर्चा ही नहीं करना है कि, तो ऐसा नहीं होता है। खर्चा करना है, रूटीन को चलाना है, लेकिन अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा खर्चा आपको करने की नौबत ही आती है या मजबूरी आ जाती है तो भाई सामने वाले जो प्रोजेक्ट है या जिस जगह पे आप पैसा लगा रहे हैं उसको एक नहीं 100 बार वेरीफाई करने के बाद ही पैसा डालें। इस पीरियड के दरमियान इन तीनों एजेस की जो रनिंग 12 महीने रहेंगे, इनमें किसी को उधार नहीं देना है, किसी से उधार नहीं लेना है, किसी प्रकार का लोन नहीं लेना है, किसी प्रकार का शेयर मार्केट में जुआ सट्टा में पैसा नहीं डालना है। रिस्क लेके किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल व्यवहार इन 3 एरियाज में 46 के आसपास की, 52 के आसपास की, 60 के आसपास की, इन 3 एरियाज में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। तो जीवन में हमेशा फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी रहने वाली है, तगड़ी रहने वाली है। 35 की आयु के बाद का पीरियड यदि आप देखेंगे राइट हैंड के हिसाब से तो यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंसी बढ़ रही है। अगर ये काम करती हैं, काम में इनको इन्वॉल्वमेंट रहता तो इनकी सलाह 35 की एज के बाद कारोबार को बढ़ाने वाली रह सकती, कारोबार में इनके पति को मदद करने वाली रह सकती। इनका भाग्य इनके परिवार के लिए, इनके पति के लिए अच्छा रहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये रही इनके जो है मस्तक जो है इनके कर्म की रेखा की बात, शनि की रेखा की बात करेंगे इनकी मस्तक रेखा की। तो मस्तक रेखा काफ़ी अच्छी मजबूत है, कर्व लेके नीचे डायरेक्ट डिप नहीं मार रही है। कुछ रेखाएं यहाँ पे भी बनी हैं, कुछ रेखाएं यहाँ पे बनी हैं लेफ्ट हैंड में, इसीलिए मैंने कहा कि इनको लेफ्ट हैंड यूज़ करना चाहिए। लेफ्ट हैंड जो बताता है इनको जो है लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर वे में जो है म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, स्कीम्स में लगाएं। और इनको जीवन में चूंकि जिस प्रकार का तिल है तो इनको कभी कभी लॉटरी का टिकट लेते रहना चाहिए। ऐसे लोगों के जहाँ पे ये तिल बना हुआ है, ऐसे लोगों को कई बार मैंने देखा अचानक से धन लाभ हो जाता, अचानक से फ़ायदा होके बड़ा अमाउंट हाथ में आ जाता है। तो जब भी इनके परिवार को पैसे की ज़रूरत रहेगी तो उस फॉर्म में कोई ना कोई सिग्नेचर या उस फॉर्म को इनके हाथ से, उस एप्लीकेशन को इनके हाथ से फॉरवर्ड करवाया जाए। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इनकी तरफ से टाइपिंग करा के ऑनलाइन अप्लाई करवाया जाए। तो ये अपने परिवार के लिए ग्रोथ देने वाला हाथ है। राइट हैंड में वो चीज़ काफ़ी मजबूती के साथ में दिखाई दे रही है। माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बोलने चालने की महारत है। अगर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो मेरे हिसाब से अगर अभी तक इन्वॉल्व नहीं हो तो 35 की एज के बाद में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। बिजनेस के लिए एक सूटेबल और अच्छा हाथ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा
इधर पे से जाती हुई ये रेखा, यहाँ पे कुछ मल्टीपल रेखाएं ऊपर में रेखाएं इस प्रकार से बन रही हैं, जो वाणी के साथ साथ में इनको बिजनेस की अच्छी समझ दे रही है। बिजनेस के बारे में इनको अच्छी समझ रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे यदि आप देखते हैं, यहाँ पे भी बुध के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की रेखाएं बन रही है, और ये जो रेखाएं हैं यहाँ पे ये कर्म की रेखा और मस्तक की रेखा को सपोर्ट कर रही है। तो एक जगह आपको जो है व्यापार की रेखाएं बनी हुई हैं, एक जगह आपके बुद्धि को, मस्तिष्क को बढ़ाने वाली, आपके बुद्धि को बढ़ाने के साथ साथ में आपके कर्म को सपोर्ट करने वाली, आपकी कर्म की रेखा इसको सपोर्ट करने वाली रेखाएं बनी हैं। इसका कुल मिला के जो जोड़ बनता है वो स्पष्ट तौर पे इनको सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है आगे, अगर आज नहीं है तो आगे जाके सेल्फ डिपेंडेंसी या इनके ऊपर में परिवार की डिपेंडेंसी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल गेंस के लिए रहे, तो ये उसमें अच्छा परफॉर्म करके आगे जाने की योग्यता, क्षमताएं रखती हैं। ये एक बहुत अच्छी बात इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। हार्ट की लाइन की बात करेंगे तो हार्ट की लाइन यहाँ से अच्छी है। ओल्डर एज में जाने के बाद में ख़ास तौर से अगर ये यहाँ पे बनी है तो ये आपका 40 का एज हो जाता, ये 60 का एज हो जाता, तो ये आपका 70 की एज के बाद का जो पीरियड है वो आपको तकलीफ़ें देगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे इस प्रकार से वीप बने हैं और डबल वीप बने हैं, तो ये निश्चित तौर पे इंडिकेट करते हैं कि ओल्डर एज में 70 की आयु के बाद ऑपरेशन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपके दैनिक जीवन पे कुछ निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन, 2 बार ऑपरेशन की संभावना है ओल्डर एज में जाने के बाद में, 70 की एज के बाद में दिखाई दे रही है। मे भी इनकी सेंटर्स निकालूंगा तो ये 70 के आसपास का, तो ये आपका, और ये हम 80 मानते तो ये 75 के आसपास क्या है। इसका सेंटर 72 और 77, 72 और 77 की आयु के पीरियड में आपको जो है थोड़ा संभाल के रहना है, केयरफुल रहना है। और इसके पहले भी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस हाथ में कुछ इस प्रकार से बना हुआ है जो 65 की आयु के आसपास के पीरियड में भी है। तो 65, 72, 77 इन 3 एजेस में स्वास्थ्य में यदि गिरावट आती है तो वो आपको थोड़ा परेशानी देने वाली रहेगी और थोड़ा प्रोलॉन्ग, थोड़े लंबे समय तक खींचने वाली ये परेशानियां रहेंगी। 72 से 77 के 5 साल का जो पीरियड रहेगा इसमें कंटिन्यूअस हेल्थ के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट होकर कुछ ना कुछ नेगेटिव चलते रहेगा, और एक बार पीछे लग गया तो वो 77 की एज के पहले तो पीछे नहीं छोड़ेगा। इवन आगे की एज भी 80 के आसपास तक की यदि आयु रहती तो वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे बना रहने वाला है। अब हार्ट की लाइन यहाँ पे जाती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, क्योंकि इनकी हार्ट जो लाइन है ये आपकी ये यहाँ से आ रही है, और ये शनि के उंगली के विदन में है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये शनि के उंगली के विदन में है, इस प्रकार से यहाँ तक बनी। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो इनको थोड़ा उससे चेंज करने की ज़रूरत है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब क्या होता है, पहले अपने लिए मैं सारा चीज़ कर लूँगी, उसके बाद समय बचता है और मेरी इच्छा होती है तो मैं दूसरे के बारे में कंसिडरेशन करके उनको हेल्प करूँगी। तो कई बार क्या होता है, इस नेचर के कारण में आपके जो छिपे हुए शत्रु हैं वो बढ़ने का खतरा बनता है, और परिवार के अंदर में भी आपके विरोधी हो सकता है आज की डेट में आपके सामने मुंह पे ना बोल रहा हूँ, लेकिन जिस दिन कभी पोजीशन कमज़ोर हुई उस दिन वो हावी हो के आपको फिर सारे हिसाब पुराने क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से जो होता है सेल्फ सेंटर्ड होने से आदमी का कभी कभी विरोध बढ़ता है, कभी कभी शत्रु बढ़ा लेते हैं, ये नेगेटिव बात हो गई। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं भौतिक साधन संपन्नता के लिए अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के प्रयत्न करते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़े तो सेक्रीफाइस कर लेते हैं परिवार के लिए, अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, और परिवार की वेल्थ बढ़ाने के लिए, उसकी लग्जरी बढ़ाने के लिए अपना योगदान किसी न किसी रूप में कंस्ट्रक्टिव वे में देने की योग्यता रखते हैं। तो हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, वैसे इनकी जिस प्रकार की हार्ट लाइन है उसके भी 2 पहलू हैं। एक चालू भाषा में कहें तो थोड़ा मतलबीपन या थोड़ा सेल्फिशनेस होता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति अपने इच्छाओं को
अपने परिवार की सुख सुविधाओं को इनका तो जैसा कि मैं बोल रहा था, इनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो पहली खुद की फैमिली, उसके बाद में फिर मायका हो या ससुराल के अन्य लोग होते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इसको गलत निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। ऐसी मेंटालिटी आज के ज़माने में 70 से 80% लोगों में आपको देखने मिल जाती है। और प्रैक्टिकल ज़माना है आज का, और ज़्यादातर आप देख पा रहे होंगे कि ख़ास तौर पे विदेश में भी जाते हैं तो जॉइंट फैमिली कम और इंडिविजुअल सेपरेट अपना रहना लोग पसंद करते हैं। फिर भी इनका एटीट्यूड अपने कई जगह में सही हो सकता है, लेकिन उसकी अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको अतिशयोक्ति से थोड़ा बचना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अपने दुश्मन बढ़ा लेने में जो है कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वहाँ पे थोड़ा संभालने की और अच्छे से रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य का क्षेत्र भी काफ़ी मजबूत है। और सूर्य का पर्वत और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, आप राइट हैंड में देखेंगे तो सूर्य का पर्वत अलग दिखाई दे रहा है, बुध का पर्वत अलग दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे आपके दोनों पर्वत जुड़े हैं और इसमें बनी हुई रेखा है। इवन यहाँ पे भी देखेंगे तो बनी हुई रेखा है जिस प्रकार से है यहाँ पे सूर्य के और बुध के क्षेत्र में। तो ये इनको सफलता, प्रसिद्धि, अच्छा सामाजिक और लग्जूरियस लाइफ इनको यहाँ पे मिलती हुई स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है और एक बहुत बढ़िया पावरफुल बात है जो इनको एक्स्ट्रा पावर देती है। और जैसा कि मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, परिवार के लिए लाभ ही हैं, परिवार के लिए, पति के लिए, सबके लिए। खासतौर पर फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई मुसीबत आती तो उस समय इनका लक इनके परिवार को आगे आने में मदद कर सकता है। तो इनकी सलाह इनके परिवार के लिए फाइनेंशियल फील्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे रहने वाली है। बाकी जो बातें मैंने बताई हैं उम्मीद करता हूँ उसको भी आप ध्यान रखेंगे और ख़ास तौर पे 46, 52 और 60 के आसपास की आयु में किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क को नहीं लेंगे तो जीवन में हमेशा आखिरी समय तक हाथ में पैसा रहने वाला है। जीवन में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में इनको अच्छी सफलता प्रसिद्धि देने की काबिलियत यहाँ पे रखती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन सब बातों को ध्यान में रखेंगी। जहाँ पे मैंने डिसीजन और ऑब्जर्वेशन की पावर के बारे में बात की है, वहाँ पे डिसीजन थोड़ा फास्ट लेके तेज़ी के साथ में निर्णय लेंगी और तेज़ी के साथ में निर्णय वही ले सकता है जो तेज़ी के साथ में अवलोकन करता है। तो वहाँ पे थोड़ी ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और अपने डिसीजन को सही समय पे सही तरीके से यदि लेके इम्प्लीमेंट करेंगे तो जीवन में अच्छी सफलता और प्रसिद्धि की प्राप्ति जरूर होगी। तो आशा करता हूँ कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर में परिवर्तन लाएंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि और अच्छी धन, सामाजिक वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए जीवन की यात्रा हमेशा सफलता की तरफ में आगे बढ़ाती रहेंगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को यहाँ पे समाप्त करता हूँ।